हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अडेयर में आपका स्वागत है। ठीक है। एक हम क्लास 12 का एक बहुत बड़ा टॉपिक जो क्या है इंटीग्रल कैलकुलस उसको स्टार्ट करने की ओर चल रहे हैं। ठीक है। तो इस इंटीग्रल कैलकुलस में टोटल कितने टॉपिक हैं? 6 टॉपिक हैं। जैसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? इनडिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल, क्या होता है इंटीग्रल की, कैसे ज़रूरत पड़ी, सब हम लोग इस वीडियो में ठीक है इस वीडियो क्या आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिर मेथड ऑफ इंटीग्रल क्या होता है वो पढ़ेंगे। सम स्पेशल इंटीग्रल क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। और इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। एक एक चीज़ पढ़ेंगे, पार्शियल क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, सब कुछ देखेंगे। और इंटीग्रल क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है सब देखेंगे। ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रल में क्या अंतर है वो देखेंगे। ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है और एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन क्या होता है। इसको टू टाइप में हम लोग क्या करते हैं, चेंज किए हुए हैं। ठीक है। टाइप में क्या किए हुए हैं, इसको बांट दिए हैं। और इस वीडियो में हम फिलहाल देखने वाले हैं कि इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए जितने भी फॉर्मूला है वो कवर कर देंगे हम लोग। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी दे देंगे ताकि आप लोग क्या रहे, पता रहेगा कि हाँ हमको चैप्टर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, थोड़ा कुछ समझ में आएगा। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होता है? इनवर्स, ठीक है, या रिवर्स कह सकते हैं, प्रोसेस होता है। ठीक है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये तो सब लोग जानता होगा। तो देखिए, जैसे हम लोग क्या डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सॉरी, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है। तो ये तो सब लोग जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो ये देखा गया क्या इसका रिवर्स हो सकता है क्या, ऐसा कुछ करें कि इसका हम लोग रिवर्स प्रोसेस करें। ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस के लिए ही लाया गया क्या, इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई भी छोटा सा पार्ट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कोई छोटा सा पार्ट फाइंड कर लिए और उसका हम लोग को बड़ा पार्ट करना है तो इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर x 2x है और ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है। अब x की वैल्यू हम रखते हैं 1, तो जैसे 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में, ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है। 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब 3 रखें तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 रखें 9। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। इसको छोड़ के और बाकी देखिए, ठीक है, मतलब एक्स क्या कहते हैं, एन की वैल्यू, ठीक है, 1 नहीं रखनी है। 1 को छोड़ के और बाकी देखिए ये जो वैल्यू है ये बड़ी होते जा रही है। तो मतलब ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ा कर रहा है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन कहा जाता है कि छोटे को क्या चीज़ बड़े में दिखाने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे अब इसका यूज कहाँ हो सकता है, तो जितना भी इसका यूज स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखा जाए तो हमारी अर्थ है और ये पूरा बहुत बड़ा स्पेस है। तो अर्थ में छोटा सा हमारा क्या है, ठीक है, पृथ्वी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और ये हमारा पूरा इनवर्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसीलिए स्पेस में इसका ज़्यादा यूज होता है इंटीग्रेशन का, स्पेस थ्योरी अगर पढ़ेंगे आप लोग। ठीक। और डिफ्रेंसिएशन का क्या होता है, माइक्रो लेवल पे यूज होता है। ठीक है। जैसे एटम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, एटम हुआ, और उसमें हम लोग ज़्यादा देखेंगे। ठीक है। क्वांटम फिजिक्स में हम लोग, ठीक है, ज़्यादा देखते हैं। तो चलिए, फिलहाल ये तो समझ में आया ना कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर होता है। ठीक। अब दूसरा चीज़ देखते हैं। तो रिवर्स है, तो रिवर्स में कहा गया कि ये इंटीग्रेशन इसको 2x इंटू डी एक्स कर दो। ठीक है। और जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, अभी बताएंगे। और प्लस सी लिखते हैं। अब ये सी क्यों लिखते हैं, ठीक है, अभी हम सी नहीं लिखते हैं। ठीक। तो ये हम रिवर्स कर दिए तो ये लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
लेकिन अगर यहाँ पे अगर डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस हम 1 ले लेते हैं तभी तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग डी एक्स और ये क्या ले लेते हैं +2 ले लेते हैं तब भी 2x आएगा। अगर हम लोग इंटीग्रेशन डी बाई डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ये क्या ले लेते हैं एक्स स्क्वायर +3 ले लेते हैं तब भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हम c ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x आएगा। तो अब इसका उल्टा करिए तो उल्टा हम लोग क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ डी एक्स इक्वल टू, ठीक। तो ये आ गया। तो इसके मतलब क्या है इसकी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, मतलब एंड जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसका क्या होता है फाइनाइट वैल्यू होता है, और इन जो इंटीग्रेशन होता है उसकी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। मतलब यहाँ पे 1 रखे 2 रखे 3 रखे तो कोई वैल्यू रखो बस कांस्टेंट होनी चाहिए, तो क्या हो सकती है इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसका नाम दिया गया इनडिफिनिट इंटीग्रल। क्या नाम दिया गया इनडिफिनिट इंटीग्रल। और डिफिनिट इंटीग्रल में हम देखते हैं कि 2 वैल्यू रखते हैं उन्हीं के बीच वैल्यू चाहिए रहती है और बाद में क्या होते हैं कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाते हैं। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। तो पहली बात को आप लोग इंटीग्रल का मतलब समझ में आया। दूसरी बात आप लोग को इनडिफिनिट का मतलब समझ में आया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था इस क्यों, और इसलिए आज के बाद आप लोग सी लिखना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। तो अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं सी लिखना भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग ये काम मत करिएगा आज के बाद, ठीक। अब हम लोग देखेंगे ये हो गया आप लोग का। हाँ अब 2-3 पॉइंट इसमें जो है हमको लिखवाना है उसको हम लिखवा देते हैं। चलिए तो पहला तो ये क्या होता है ये इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है, ठीक। और इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव से भी कहते हैं, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। एक पॉइंट है इसमें नोट कर लीजिएगा। पॉइंट ये है कि जो डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, ठीक है। जैसे हम देखें ना कि अगर एक्स स्क्वायर है और अपॉन डी बाई डी एक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है 2x, ये यूनिक आ रहा है। लेकिन इसका ठीक है क्या कहते हैं इसका, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाता है। तो इसके मतलब क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बट अ फंक्शन, ठीक है, कैन हैव इन infinite एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो इन्फिनाइट एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं, या तो हम लोग इसको कह सकते हैं तो ये पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसका प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल। जैसे मान लीजिए कोई भी इंटीग्रेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, अब मान लीजिए आप लोग का एक्स क्यूब है और क्या हुआ है डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख दीजिए और इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस इंटू डी एक्स, और जो कोई फॉर्मूला लगे तो उसको फॉर्मूला से हम लोग कर सकते हैं। तो यही हमारा ये फंक्शन, ये वाला जो फॉर्म पहला है प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल कहना चाह रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू डी एक्स और प्लस में इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है अगर कोई भी की कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए 3 है एक्स है इंटू डी एक्स है, तो 3 को बाहर ले लीजिए, एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए, जो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि हाँ क्लियर है, और ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स कर सकते हैं। के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर क्या होता है आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। चलिए अब इसी का ये जो है
ये लास्ट वाला आप लोग का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे हाथ से लग रहा है मिट गया है। चलिए, तो ये इसी का जनरल फॉर्मूला है। तो इसको जनरल फॉर्मूला से कैसे कैसे लिख सकते हैं, k1 हो गया और ये हो गया f1 x हो गया प्लस k2 हो गया, ठीक है, f2 x हो गया, ठीक है। इसी तरीके से kn और fn x, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, सबके साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स होना चाहिए था। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल। अब हम लोग देखेंगे बेसिक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल। तो जो बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल है उसको जितने भी फॉर्मूला है सारे एक बार में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, आगे चलते जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। एक एक करके सबको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन है डी एक्स से। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन और डिवाइडेड में एन प्लस वन होता है। लेकिन एक केस होता है, अगर एन की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि अगर एन की वैल्यू अगर 0.1 है तो ये क्या होता है, अनडिफाइंड वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ एक केस लेते हैं कि n की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इनडिफिनिट इंटीग्रल में हमेशा एक कांस्टेंट c होता है। क्यों होता है, अब हम बता चुके हैं। इस ठीक है, ठीक है, आप लोग जरूर से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कभी मत भूलिएगा। तो देखिए, अगर n की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 होती है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए n की वैल्यू -1 होगी, तब क्या होगा, तो उस केस में सेकंड केस क्या होता है, अगर n की वैल्यू -1 है तो 1/x और इसकी वैल्यू हो जाएगी log, ठीक है, x प्लस सी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद अगर a की पावर x है, a कोई भी आप लोग का कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो a की पावर x इंटू डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर x और नीचे log e बेस a इंटू, ठीक है, a प्लस सी। तो ये हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिए, किसी भी कांस्टेंट है, जैसे 1 है, 1 की पावर x है, इसका इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर x और इसी का log ले लेंगे, ठीक है। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन का ठीक उल्टा, डिफ्रेंसिएशन याद है तो इंटीग्रेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, ठीक है, लेकिन एक बार हम इसको रिवाइज करवा दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये क्या होता है, इसका साइन एक्स होता है प्लस सी होता है, ठीक है। और ये हो गया। फिर उसके बाद टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टेन एक्स का कई सारे इंटीग्रेशन होता है। पहला तो आप लोग को याद रखना है कि लॉग जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी उस तरीके से हम लोग बताएंगे। तो पहला होता है माइनस लॉग कॉस एक्स होता है। दूसरा होता है इसका लॉग, ठीक है, सेक एक्स होता है, ठीक है। आप लोग लॉग की प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग एक बार लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ के आइएगा, तो इससे आप लोग कर सकते हैं, ठीक। और बाकी अगर नहीं तो हम लोग तो डिटेल, ठीक है, इसके बाद डिटेल वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल सीरीज में, तो हम लोग बताएंगे। चलिए, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन जो हमारा होता है वो होता है लॉग मॉड साइन एक्स होता है, ठीक है, और प्लस सी। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग, ठीक है, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। टेन का क्या होता है, सेक, और अगर कॉस के टर्म में लिखना रहे तो आगे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह के कॉट के टर्म में क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। अगर माइनस के, अरे, कोसेक के टर्म में लिखना रहे तो माइनस लॉग, ठीक है, कोसेक एक्स प्लस सी लगा देते हैं। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। एक और इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग, ठीक है, बैक मोड टेन, ये होता है पाई बाई 4 और प्लस में एक्स बाई
टू और प्लस में सी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x और लॉग 10 π/4 प्लस x/2 प्लस सी, ठीक है। तो ये भूल सकते हैं आप लोग, ये भूल सकते हैं, ये भूल सकते हैं, ठीक है, और ये भूल सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं, और इस प्रॉपर्टी में इस चीज़ से भूल सकते हैं, ठीक है, जो सब बच्चे भूलते हैं। कोसेक एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स का भी देखिए एकदम सेम होगा, लॉग, ठीक है, और क्या कहते हैं, यहाँ क्या लिखे थे, सेक लिखे थे, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, कोसेक लिखेंगे, ठीक है, और माइनस क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे। कॉट में लेते हैं तो माइनस लेते हैं, थोड़ा सा बस इसको आप लोग को चेंज करना होगा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा होता है लॉग, ठीक है, प्लस 10x/2 होता है, ठीक है, प्लस सी, ये होता है। तो ये दो फॉर्मूला इसका भी होता है, तो ये भी आप लोग भूल सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन देखते ही आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक, कैसे आप लोग करना है, तुरंत कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, बस यही तो इंटीग्रेशन है, ठीक। अब तुम्हारा अब आपका क्या, हाँ, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आप लोग का सेक एक्स होता है, ठीक है, प्लस सी, सी में लिख देखिए, सी लिखना मत भूलिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। चलिए, अब क्या है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला माइनस कोस, देखिए क्या कहते हैं, कोसेक के साथ हमेशा माइनस, ठीक है, जुड़ा रहता है। तो बस इतना याद रखिए आप लोग, सेक जो होता है वो पावरफुल होता है, और कोसेक और साइन क्या होते हैं, थोड़ा सा पावरफुल नहीं होते हैं। जो पावरफुल नहीं होता है उसके साथ क्या होता है, निगेटिव चीज़ साथ में चलता है। तो इस तरह से इस चीज़ को आप लोग ध्यान देखिएगा। लेकिन कभी कभी ये उल्टा भी होता है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स है तो माइनस कॉस एक्स हो गया, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, लर्न अपने तरीके से करिएगा, क्योंकि वो हमेशा याद रहता है। सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है 10x प्लस सी होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, 1/, ये होता है साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स और प्लस सी होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 की जगह ए आ जाए, जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन 1/, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, ठीक, तब कैसे हम लोग करेंगे, तो क्या होता है, तो ए जो वैल्यू होती है वो क्या करेंगे, ए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए इसको समझा देते हैं, एक मिनट। ये जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/√, ठीक है, ए को ऊपर नीचे डिवाइड करिए ए से, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ भी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये वाला ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, ठीक है, ये वाला स्क्वायर यहाँ बाहर आ गया, तो ये हो गया, ठीक। और ये हो गया इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू क्या होती है, अब इस टर्म में हम लोग चेंज कर लिए इसके टर्म में ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/a, और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। तो याद रखिएगा, इस तरीके से है, तो इस तरीके से भी आप लोग फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन लगाया वो खुद अपने आप ही याद हो जाता है, लेकिन एक, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्लियर है। और ये होता है आप लोग का कॉस इनवर्स x प्लस सी, ये क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें आ गया कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन में 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन टू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ना, इसमें रूट तो है नहीं, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। और फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10 तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोग का ए स्क्वायर, ठीक है, और 10 इनवर्स, ठीक है, 10 इनवर्स x/a हो जाएगा।
तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर होना चाहिए था। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाला, ये क्या होता है, ये होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला आप लोग का था। ठीक, अब चलिए देखते हैं आगे के फॉर्मूले को। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन ये कैसे होगा। तो देखिए एक्स है और एक्स स्क्वायर माइनस वन है, अंडर रूट में क्या होना चाहिए, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। और इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, वो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, अगर ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अभी तो इसको डिस्कस कर ही चुके हैं, तो इसका क्या बताया था आप लोग को, वन अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तब ये मत लिख के आ जाइएगा, तब ये गलत हो जाएगा आप लोग का। ठीक, तब होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस जो है उसी को लिखते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, आप लोग अगर ये रहा तो बस लॉग में लिखना है, और क्या लिखना है, एक्स लिखना, और प्लस जो है प्लस में है तो प्लस में लिख दीजिए। ठीक, बस याद रखिएगा कि ये उल्टा होना चाहिए, ठीक है, ये सेम उस तरह का नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में है ये। ठीक है, अगर वन प्लस ए, ठीक है, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, अभी मैंने समझाया था इसको। ठीक है, और प्लस में सी होता है। फिर उसके बाद क्या है, ये वाला कैसे करेंगे, तो इस वाले में आप लोग क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू ए। ठीक, और लॉग क्या हो जाएगा, ए, देखिए अगर क्या है माइनस है, अगर माइनस है तो ऊपर प्लस रहेगा, नीचे वाला माइनस रहेगा, प्लस सी। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स प्लस सी होता है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो वन अपॉन टू ए लॉग, ठीक है, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए प्लस सी होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को ना। चलिए, तो अब हमारा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 26। ये क्या कहता है, ये कहता है कि ए स्क्वायर ऊपर में अगर ए स्क्वायर और क्या हो माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और अंडर रूट में हो। तो इसको सबसे पहले जो फॉर्मूला है इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसमें लिखेंगे एक्स बाई टू, क्या लिखेंगे, एक्स बाई टू। ठीक है, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, और लॉग, लॉग में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और मॉड में सी। ठीक, क्या करते हैं, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, ठीक है, मॉड एक्स अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक, अगर क्या हो, उल्टा हो तब, अगर उल्टा हो तब कुछ नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या है, ई स्क्वायर है ना, हाँ, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो क्या करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो हम लोग लॉग क्या लिखते हैं, लॉग एक्स प्लस ये लिखते हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे मतलब क्या हो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स आ जाता है लॉग की जगह, क्या आता है, साइन इनवर्स। बाकी जो है एकदम सेम लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, एक्स बाई टू, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में ए स्क्वायर बाई टू, और साइन, साइन क्या होता है, इनवर्स
एक्स बाई ए लिखते हैं प्लस सी। और इसी तरीके से ये वाला आप लोग का हो जाएगा एक्स बाई टू, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस में आप लोग का हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू लॉग, और ठीक है मॉड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड और प्लस सी। ठीक, अब बचा ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला तो अभी पढ़ के आए हैं, क्या लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, और जिसके एक्स के नीचे होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, बस प्लस सी। और एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। ई की पावर एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स ही होती है, ठीक है। अगर अंडर रूट, अरे अंडर रूट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स हो तो वन अपॉन, ठीक है, ई की पावर एक्स, ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है, ठीक है, इंटू डी एक्स कर रहे हैं प्लस सी हो जाता है, ठीक। और ये क्या है, अगर ई की पावर एक्स है, ठीक है, एफ एक्स है और एफ डैश एक्स है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हो जाता है आप लोग का डायरेक्ट एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी लिख देते हैं। तो ये टोटल फॉर्मूले जो थे इंपॉर्टेंट वो हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो